आज हम पढ़ेंगे आओ मिलकर दीप जलाए के अंतर्गत मेरी बारी 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए सेकंड वाली बुक निकाल लीजिए आप लोग और 22 और 23 नंबर का पेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मेरी बारी 1। आप समाचार पत्रों में भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, जंगल में आग, सुनामी, बिजली गिरना आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समाचार अवश्य पढ़ते होंगे। हाल में आई ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा से संबंधित समाचार पढ़िए और उसमें से 10 विशिष्ट शब्द चुनकर लिखिए। यह आपको करना है ना। उसके बाद अब देखिए मेरी बारी 2। मेरी बारी जो 2 है उसमें आपको ये लिखा है विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, है ना। ये शायद हमने कर लिए हैं, तो फिर भी देख लीजिए। उच्च का उच्चतर उच्चतम, दीर्घ का दीर्घतर दीर्घतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, तर लगाना है बीच वाले में और आखिरी वाले में तम, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, विशालतर विशालतम, मृदुतर मृदुतम, मधुरतर मधुरतम, सरलतर सरलतम, उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, पवित्रतर पवित्रतम। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 विशेषण शब्द छाटिए और उनकी उत्तमावस्था लिखिए, है ना। इसमें लिखा है सबसे पहले सोनिया ने ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का ज्येष्ठतम। फिर उसके बाद लिखा मृदु, मृदु का मृदुतम, मधुर, मधुर का मधुरतम, है ना। फिर सुंदर, सुंदरतम। उसके बाद महान, महानतम। अब मेरी बारी 4 में जाइए। यह एक सरलतर प्रश्न है, यह एक सरल प्रश्न है। गीता की आवाज सबसे मधुरता है, गीता की आवाज मधुरतम है। ममता बहुत सुंदर लड़की है, ममता बहुत सुंदर लड़की है ना। बहुत सुंदरतम नहीं, सुंदर। विकास रवि की अपेक्षा प्रिय मित्र है, विकास रवि की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। अन्य की अपेक्षा अमिताभ बच्चन श्रेष्ठ अभिनेता है, अमिताभ बच्चन श्रेष्ठतम अभिनेता है। अब आओ मेरी बारी 5। आप अपने मोहल्ले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, खेल आदि का आयोजन किया जाना है। अपने कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो यह भी हम आपको बताएंगे। पहले आप मेरी बारी 6 हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सूचना पत्र इसके बाद बताएंगे। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है अपने को। उसमें लिखा है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जितना उपयोग भारत में होता है उतना शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हैं वह आपके लिए सही है या नहीं? हम आपको प्लास्टिक के बने सामान के उपयोग से हमारे शरीर को होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे। हम प्लास्टिक के डिस्पोजल में गर्म चीजें लेकर खाना पीना आरंभ कर देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि उन प्लास्टिक में रासायनिक पदार्थ मिला हो सकता है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। जिस प्लास्टिक के डिस्पोजल में हम चाय या कॉफी लेकर पीते हैं उसके ऊपरी भाग में एक परत मोम की होती है जो गर्म चीजों के संपर्क में आते ही पिघलने लगती है। प्लास्टिक गर्मी और धूप में पिघलती है और उसके साथ ही जहरीला रासायनिक पदार्थ भी पिघलने लगता है जो खाने के साथ जाकर हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को जन्म देता है। प्लास्टिक से बने खिलौनों में जिन रंगों का उपयोग होता है वे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन रंगों में सीसा और आर्सेनिक जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है जो जहरीले होते हैं। बच्चे इन खिलौनों को मुंह में लेकर खेलते हैं। इन रासायनिक तत्वों से भी कैंसर होने की संभावना होती है। प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर रखना और पीना आम फैशन बन गया है, लेकिन बोतल को बनाने में प्रयुक्त रसायन पानी को दूषित कर देते हैं। कई शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जिन प्लास्टिक से बने पात्रों को हम उपयोग में लाते हैं वे सभी के लिए हानिकारक होते हैं। प्लास्टिक से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, धरती, जल और वायु सबको नुकसान हो रहा है। यह बात आपको पता है, इसके बावजूद हम इनका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। हमें प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग यथाशीघ्र यानी जल्दी ही बंद कर देना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्लास्टिक से बने पात्रों से किस रोग के फैलने की संभावना है? तो कैंसर रोग के फैलने की संभावना वहीं पे लिखा है। देखिए नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें। सेकंड क्वेश्चन, जब प्लास्टिक गर्म पदार्थों के संपर्क में आती है तो क्या होता है? पिघलने लगती है ना। ये 5th और 6th नंबर की लाइन में देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक पर हुए शोधों से क्या स्पष्ट हुआ है ना। तो ये तीसरे नंबर का लास्ट से 4th वाली लाइन, कई शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जिन प्लास्टिक से बने पात्रों को हम उपयोग में लाते हैं वे सभी के लिए हानिकारक होते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है प्लास्टिक से किस किस को हानि हो रही है?
तो इसका आंसर है प्लास्टिक से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, धरती, जल और वायु सबको नुकसान हो रहा है ना। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब हम आपको सूचना लेखन कैसे लिखा जाता है ये बता देते हैं, है ना। ये देखिए सूचना लेखन, सूचना लेखन में देखना है हमको, ये आओ करे 5वें का क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए ये हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें 91 नंबर का पेज आपको निकालना है। उसमें हम आपको सूचना के बारे में, सूचना लेखन के बारे में बता देते हैं। निम्नलिखित सूचना पत्र पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। DAV पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद, दिनांक डली है उसमें। फिर सूचना लिखा नाटक मंचन का आयोजन। विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 3 सितंबर 2017 को दोपहर 12 बजे स्क्रीन टेस्ट हेतु क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहें। और नाम है राकेश कुमार ने ये सूचना निकाली है। अब देखिए एक और है सूचना, यहाँ पर ये सरकारी कार्य बैंक टिहरी गांव उत्तर प्रदेश, दिनांक डला है सूचना खातों की जांच हेतु, यानी जो भी विषय हमको लिखना है उसके बारे में बताना है। सरकारी कार्य बैंक से जुड़े सभी खाता धारकों को सूचित किया जाता है कि 25 अगस्त से पहले आकर अपनी निजी जानकारी का नवीनीकरण करवाएं और उससे संबंधित सभी दस्तावेज जमा करवाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो खाते में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और खाते को बंद कर दिया जाएगा। ये किसने लिखा है? अजय झा है कोई, और वो क्या है? वरिष्ठ बैंक प्रबंधक यानी सबसे बड़े अधिकारी। सूचना पत्र किस विषय से संबंधित है ना? ये नाटक मंचन से और एक जो है बैंक से संबंधित है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सूचना पत्र कब और किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो एक छात्र के द्वारा जारी किया गया है, छात्र सचिव, और एक है बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा। अब देखिए ये बॉक्स में क्या लिखा है? सूचना पत्र लेखन। सूचना पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कोई विशेष सूचना जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है ना। सूचना पत्र प्रायः ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख व पढ़ सके। सूचना पत्र विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे किसी विशेष दिन के बारे में बताने के लिए, कोई खास जानकारी देने के लिए, किसी प्रतियोगिता का कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए, किसी गुमी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए या किसी मिली हुई वस्तु की सूचना देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सूचना के प्रकार। ये सूचना लेखन हो गया, किस प्रकार से लिखा जाता है? ये सूचना के प्रकार कौन कौन से हैं? सूचना के प्रकार में देखिए फर्स्ट वाला सुखद सूचना लेखन है ना। जैसे सुखद सूचना लेखन के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता आदि के विषय में जानकारी दी जाती है। और एक है दुखद सूचना लेखन। दुखद सूचना लेखन के अंतर्गत किसी की मृत्यु, दुर्घटना आदि के विषय में जानकारी, जैसे अपन लोग शोक संदेश वाले कार्ड छपाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई 13वीं वगैरह होती है ना, तो वो सूचना तो एक सुखद वाला हो सकता है और दूसरा दुखद वाला। अब सूचना लिखने का तरीका और प्रारूप है ना, उसका प्रारूप क्या होता है? ये इसके बाद है प्रारूप, ठीक है। उसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए सूचना लेखन के मुख्य बिंदु और शीर्षक के बारे में सोचिए, क्या उसको शीर्षक दिया जाए। सेकंड में है बड़े अक्षरों में संस्था का नाम और पता लिखिए। फिर थर्ड है सूचना पत्र जारी करने की दिनांक लिखना है अपने को, जैसे यहाँ पर ये बताया गया है ना। एक छात्र के द्वारा लिखा गया है और दूसरा एक बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा। तीसरा सूचना पत्र जारी करने की तारीख। फिर चौथे में बड़े और साफ अक्षरों में सूचना लिखिए, ज्यादा नहीं, छोड़ दिया बहुत बड़ा। फिर सूचना पत्र का विषय लिखिए, जिस विषय से संबंधित सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। फिर अगला चरण है सूचना से संबंधित सभी आवश्यक बातें लिखिए, अधिकतम 50 से 70 शब्दों में। फिर चरण 7 में सूचना जारी करने वाले का पद और नाम, बिल्कुल सरल है ना। अब देखिए इसमें दिया है सूचना पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। सूचना पत्र सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। सूचना पत्र लेखन का शीर्षक सटीक और आकर्षक होना चाहिए। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें समस्त महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। फिर सामान्यतः सूचना लेखन कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता वाले वाक्य और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला सूचना लेखन और कार्यक्रम के बीच समय का उचित अंतराल होना चाहिए, जिससे लोग उस घटना अथवा कार्यक्रम को भली भांति पढ़ सके और उसकी तैयारी कर सके। उसके बाद आखिरी है सूचना को एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि कोई शब्द बॉक्स से छुए नहीं, है ना, यानी अलग होना चाहिए। फिर आओ करें 13। आपने पाठ में
कैसे प्लास्टिक की थैलियां जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता दिवस का आयोजन कीजिए। आप इसके लिए अलग अलग गतिविधियां या क्रियाकलाप भी आयोजित कर सकते हैं। इस दिन की पूरी योजना के बारे में पूरे विद्यालय को सूचित करने के लिए एक सूचना पत्र लिखिए। ये भी आप बना सकते हैं। और जो मेरी बारी जो बुक है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आप इसी में से कर सकते हैं। अब देखिए सोचो और बताओ में दिया है, आज पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन गया है। इसे दूर करने या इससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। इस विषय पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और चर्चा के किन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदु को निष्कर्षों के रूप में आपको लिखना है। अब एक बात है, हमें ख्याल में क्या बोलता है, दीप और दीपक, दीवा या दिया भी कहा जाता है, दीप और दीपक को। यह एक ऐसा पात्र होता है जिसमें सूत की बाती और घी या तेल रखकर जलाया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग रोशनी के लिए किया जाता था। बिजली के आविष्कार के बाद दीप का प्रयोग अब सजावट और परंपरा के रूप में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका महत्वपूर्ण महत्व आज भी बना हुआ है। विशिष्ट अवसरों पर दीपों को पंक्ति में रखकर जलाया जाता है, जिसे दीपमाला कहते हैं। ऐसा विशेष रूप से दीपावली के दिन किया जाता है। अन्य खुशी के अवसरों पर जैसे विवाह आदि पर भी दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। दीप भारतीय संस्कृति और जीवन में इस प्रकार मिला जुला है कि इसके नाम पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम दीप राग रखा गया है। कहा जाता है कि इस राग को गाने में दीपक अपने आप जल उठते हैं, है ना। तो ये आज जो है आपका पूरा चैप्टर जो है 7 नंबर का खत्म हो गया है। नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको आज होमवर्क में क्या करना है, 1 2 मेरी बारी 1 2 3 4 5 6, तो 5 आप देख सकते हैं। 1 और 5 में सूचना बनाना है ना। बाकी ये तो बुक में भरना है, ये भी बुक में भरना है। और ये जो है 1 और 5 ये सूचना अगर आपसे बनेगी तो आप बनाएंगे, है ना। ये बाकी पूरी सूचना की जानकारी एक बार आप पढ़ सकते हैं और उसी से देख के आप बना सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।